इजराइल ने इतना बड़ा हमला किया है कि शहर खाली होना शुरू हो चुका है। लेबनान का बेरूत शहर खाली हो रहा है, बड़े बड़े जाम लग गए हैं, कतारें लग गई हैं, लोग भाग रहे हैं। हालात वहां पे इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। लेबनान इस कदर दहशत में है कि लेबनान के जो करोड़ों लोग हैं उनके मोबाइल्स पर इजराइल मैसेज भेज रहा है, और मैसेज ये भेज रहा है कि कृपया हिजबुल्लाह से दूरी बनाकर रखें, प्लीज कीप डिस्टेंस टू हिजबुल्लाह, क्योंकि अगर आप हिजबुल्लाह के साथ खड़े होंगे तो आपका भी वही हश्र होगा जो हिजबुल्लाह का हो रहा है। मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं युग चरण यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मित्रों, आज मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताना चाह रहा हूं। मित्रों, अगर आप चाहें तो आप भी इस यूट्यूब चैनल के और भी बहुत से वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। आपको वो वीडियो कैसे लगते हैं आप उस पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो, और अगर आप चाहें तो उन वीडियोस पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा समाचार लेकर आया हूं। मित्रों, इजराइल ने अब लेबनान के खिलाफ भी संपूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया है, और जैसा कि इजराइल की आदत है कि वो बोलता कम है और करता ज्यादा है, तो उसने अपने एक्शन से ही ये युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब तक इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरह से उसकी जमीन पर कंट्रोल कर लिया और हमास को काफी हद तक निस्तनाबूद कर दिया है, और अब इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने के मुहिम में शामिल हो चुका है। तो मित्रों, एक बहुत बड़ा समाचार यह है कि जो लेबनान के अंदर, जो राजधानी लेबनान की है जिसका नाम बेरूत है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने एक बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा हमला किया है। मित्रों, आप सोचिए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसने 1600 हमले किए इजराइल ने, और इन 1600 हमलों में इजराइल ने लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के 1600 ठिकाने पूरी तरह से नष्ट कर दिए। और ये जो हमले हुए, इस हमले में जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं, तो हिजबुल्लाह के 500 के करीब आतंकवादी इस हमले में मारे गए, और करीब 1700 जो आतंकवादी हैं, 1700 के करीब जो लड़ाके हैं, वो इस हमलों में घायल हो गए। मित्रों, समाचार तो ये भी आ रहा है कि ये जो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, ये औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर भी रह रहे थे। तो ये जो हमले हुए, इनमें करीब 40 बच्चे और 50 से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो भी इस हमले में बुरी तरीके से मारी गई हैं। तो यह इतना बड़ा हमला है कि कहा जा रहा है कि ये 20 सालों का सबसे बड़ा हमला लेबनान के ऊपर हुआ है। यानी इतना बड़ा हमला जो 2006 में जो लेबनान का और हिजबुल्लाह का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी इतना बड़ा हमला कभी भी इजराइल ने नहीं किया था। एक दिन में कभी इजराइल ने इतने लोग लेबनान के अंदर नहीं मारे थे। बड़ी बात यह है मित्रों कि गाजा पट्टी के अंदर 7 अक्टूबर से अब तक लगातार युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में भी वो आमतौर पे हर दिन 250-300 लोग मरते ही हैं जो गाजा पट्टी के होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा हमला जिसमें कि गाजा से बड़ा हमला, यानी जहां पर आप सोचिए कि एक बार में 500 लोग मार दिए, 1600 लोग घायल कर दिए। 1600 हमले मायने रखते हैं, और यही वजह है कि इन हमलों के बाद मैं आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि तस्वीरें किस तरह की आ रही हैं। उसके पहले जरा ये हेडलाइंस देखिए। बीबीसी की हेडलाइंस है कि 492 लोग अब तक जो है लेबनान के इस युद्ध में लेबनान पर हुए इस हमले में मारे जा चुके हैं। और मैं आपको तस्वीर क्या दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत शहर लेबनान की राजधानी बेरूत है, और अब इस खूबसूरत शहर को छोड़ के लोग किस तरह से भाग रहे हैं, जरा ये तस्वीरें देखिए। जब कहीं पर भी इस तरह का हमला होता है तो सबसे पहले वहां की जो धनी मानी अमीर लोग होते हैं वो सबसे पहले शहर छोड़ते हैं। तो देखिए, ये जो कारों का काफिला है, आप देख सकते हैं, ये जो कार ही कार आपको नजर आ रही है, ये लंबी जो कारों की कतारें हैं, ये बेरूत शहर की तस्वीरें हैं। इजराइल के इस बेरूत शहर में इतना बड़ा काफिला जो निकला है, ये सारे लोग, इन सारे लोग जो है भाग रहे हैं जान बचा करके, क्योंकि इनको पता है कि अब ये लड़ाई बहुत बड़ी छिड़ने वाली है। इसीलिए भारी संख्या में हजारों लोग बेरूत शहर को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखें मित्रों, तो मुझको ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें मुझे सीरिया की याद दिला रही हैं। सीरिया में किस तरह का हमला हुआ था, वहां पे लोग इस तरह से भाग रहे थे बड़ी संख्या में, और मुझे याद दिलाती हैं गाजा पट्टी की। गाजा पट्टी के अंदर क्या हुआ था,
गाजा पट्टी में गधों पर, खच्चरों पर, वहां पर लोग जो है इस तरह से भाग रहे थे अपने सामानों को ले लेकर के। और अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं लेबनान के बेरूत से। अगर आप देखें मित्रों, तो यहाँ पे चूंकि यहाँ के नागरिक इस बात को जानते हैं कि ये युद्ध बड़ा चलने वाला है, यही वजह है कि देखिए लोग बाकायदा पूरा अपना जो रहने का सामान है लोग लेके भाग रहे हैं। यहाँ पे देखिए इतना सामान भरा हुआ है कि गाड़ी की डिक्की भी पूरी तरह से यहाँ पे उठानी पड़ रही है। और यहाँ पर आप देखिए मित्रों किस तरह से लोग बड़े बदहवास नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा जो घर है, हमारा जो पूरा शहर है, वो अब तबाह होने जा रहा है। ये यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। और मैं आपको बताऊं कि इससे भी बड़ी बात क्या है, इससे भी बड़ी बात मित्रों ये है कि जो सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो हालत गाजा पट्टी की है इजराइल ने, क्या वही हालत अब लेबनान की भी करने वाला है इजराइल? क्योंकि अब तक की जो स्थिति है, अगर आप देखें तो ये पूरा आंकड़ा है। अल जजीरा जो कह रहा है, दावा करता है कि अब तक फिलिस्तीन के 41,455 लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं जो गाजा पट्टी में सिर्फ रह रहे हैं। और 41,455 में से 16,500 तो बच्चे मरे हैं और इनमें से 10,000 लोग ऐसे हैं जो कि गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं। क्योंकि जो बड़ी बड़ी इमारतें का मलबा ढहा है, उन मलबों में 10,000 से ज़्यादा लाशें दबी हुई हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और 95,000 से ज़्यादा लोग अब तक फिलिस्तीन के इस पूरे के पूरे जो हमला है, इस हमले में घायल हो चुके हैं। तो अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्या यही हाल होने वाला है लेबनान का भी? ये अपने बड़ा सवाल है। तो अगर हम यहाँ पे और जरा चीज़ों को देखें तो देखिए कतर एयरवेज ने बेरूत की उड़ानें बुधवार तक स्थगित कर दी हैं। यानी कतर और बहुत से देश वो भी हैं जो कि लगातार इस तरह की उनकी जो उड़ानें हैं उनको स्थगित कर रहे हैं। लोग एडवाइजरी भेज रहे हैं कि लेबनान को छोड़ दो, बहुत से देश एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। ये सब स्थिति वहां बनी हुई है। और देखिए कि यूएन सेज 68% ऑफ गाजास फार्मलैंड डैमेज्ड बाय इजरायली बम्बार्डमेंट। इजराइल ने जो बमबारी की है उसमें गाजा पट्टी का जो 70% का जो खेती है, ये खेत जो हैं वो पूरी तरह से बारूद से नष्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, ये कहना है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर इस हमले की वजह क्या है, क्या वजह है, इजराइल क्यों ये हमला कर रहा है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए ये पूरा आप जरा मैप को देखिए, ये जो पूरा मैप है, इजराइल के पास एक बहुत छोटा देश है। ये पूरा इजराइल का मैप देखें आप, तो ये यहां से ये पूरा आपको इजराइल का मैप नजर आ रहा है। यहां पे आपको एक बॉर्डर नजर आएगा इस जगह से, ये देखिए ये बॉर्डर है, ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये बॉर्डर आपको नजर आएगा। और इस बॉर्डर के इस तरफ ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ लेबनान है और नीचे की तरफ यहाँ पे इजराइल है। तो यहाँ पे बॉर्डर है और ये जो बॉर्डर का इलाका पूरा यहाँ पे इजराइल का है। इस पूरे के पूरे इलाके में इतना हैवी बम्बार्डमेंट, इतना हैवी रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह की है हिजबुल्लाह ने कि उसकी वजह से यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन करके भाग चुके हैं जो इजराइल के नागरिक हैं। तो इजराइल का पहला लक्ष्य क्या है? अपने नागरिकों को दोबारा यहाँ पर बसाना। तो उसके लिए उसको हिजबुल्लाह को पहले हराना पड़ेगा। तो इसीलिए आप देखिए कि वैसे ही इजराइल इतना छोटा सा देश है कि अगर आप वहाँ पे इस कोने से सफ़र शुरू करें, गाड़ी चलाएं, तो अगर आप गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा रखें तो आप समझ लीजिए कि उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक समंदर तक पहुँचने में 3 घंटे लगेंगे। यानी आप सोचिए कि ऐसा देश है जो अगर आप कार ड्राइव करें तो 3 घंटे में देश खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इस देश के लिए ये ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ज़मीन को दोबारा से बसाने के लिए इजराइल ने यहाँ पे जो हमले हैं वो हिजबुल्लाह पे शुरू किए। तो सबसे पहले तो इजराइल ने क्या किया? सबसे पहले इजराइल ने पेजर धमाके करवाए। अब ये जो सारे के सारे पेजर धमाके हुए, इन पेजर धमाकों की तस्वीरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पर पट्टियां बंधी हुई हैं क्योंकि वो घायल हो गए हैं बहुत बुरी संख्या में। और आप सोचिए कि इजराइल ने हमला कितनी रणनीति के हिसाब से किया। अगर ये 3-3.5 हजार लोग अगर सिर्फ मर गए होते तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता लेबनान का, क्योंकि वो मर गए। लेकिन हुआ ये कि ये किसी काम लायक नहीं बने और ये अब लेबनान के ऊपर एक बोझ बन गए और इनको संभालने के लिए भी अब एक आदमी चाहिए। यानी लगभग 3,500 प्लस 3,500 लगभग 7,000 लोग ऐसे हैं जो कि अब इस युद्ध से पूरी तरह से बाहर कर दिया उसको इजराइल ने बड़ी ही चतुराई से। ये अपने आप में एक बहुत ही रणनीतिक हमला इजराइल का माना जाएगा। इसके बाद इजराइल ने वॉकी टॉकी ब्लास्ट करवाए, यानी कि जो कमांडर थे लेबनान के हिजबुल्लाह के बड़े बड़े, पहले उन कमांडर्स को हटाया। इसके बाद जो उसका स्लीपर सेल सारे जो कि बेरूत में फैले हुए थे उन सभी ठिकानों पर
एक एक ठिकाने पर चुन चुन करके जो है इजराइल ने हमला किया और 1600 ठिकानों पर हमला कर दिया। तो ये अपने आप में एक सबसे बुरा समाचार है नसरल्ला के लिए, हिजबुल्लाह के लिए। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फजीयत हो रही है वो हिजबुल्लाह की हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हिजबुल्लाह ने इसमें वार नहीं किया है, हिजबुल्लाह ने भी इसमें वॉर किया है। और इसके बाद जो युद्ध छेड़ा, इजराइल ने जो रॉकेट्स जो हमले किए, उसके बाद फिर हिजबुल्लाह ने पलटवार किया। इस पलटवार में उसने 200 रॉकेट्स फायर किए। लेकिन ये जो 200 रॉकेट्स फायर किए, ये 200 के 200 रॉकेट्स जो है वो बेकार चले गए। उसकी वजह ये रही मित्रों कि इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लाजवाब है। लेकिन यहाँ पे हाइफा पर कुछ जो रॉकेट्स हैं वो गिरे हैं लेबनान से। और हाइफा जो है, अगर आप जानते हैं इसके इतिहास को, तो हाइफा, इजराइल बनने की शुरुआत हाइफा से होती है। इस हाइफा में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। जो भारत की सेनाएं थी, जो अंग्रेज़ों के तहत काम करती थी, जो बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह, उनकी जो फौज थी, जो राजपूत फौज थी, उस राजपूत फौज ने हाइफा के अंदर जो है वो झंडा लहरा दिया था। और यहीं से जब ओटोमन एम्पायर, यानी कि जो पहले जो मुस्लिम खलीफा था उसका पूरा राज था यहाँ पे, लेकिन जो ओटोमन एम्पायर था उसको, जो पहला विश्व युद्ध था, उस पहले विश्व युद्ध में ही जो है यहाँ पे हाइफा पर कब्जा किया था। और उसी की याद में, उन भारतीय सैनिकों की याद में यहाँ पे हाइफा में एक आज समारोह होने वाला था। लेकिन वो समारोह स्थगित हो गया क्योंकि यहाँ पे हैवी बम्बार्डमेंट यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे हैवी रॉकेट फायरिंग यहाँ पे चल रही थी। तो अब कुल मिलाकर के सबसे जो बड़ी बात है मित्रों वो ये है कि ये सारा का सारा जो हमला किया है हिजबुल्लाह ने, इस पूरे के पूरे हमले में अगर देखा जाए तो इजराइल के सिर्फ 2 नागरिक घायल हुए, जबकि जो इजराइल ने हमला किया उसमें इनके 500 लोग मर गए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में तथ्य है। तो अब जो है जरा एक बार ये भी देख लेते हैं मित्रों कि आखिर एक बहुत बड़ा समाचार क्या छप रहा है अल जजीरा में। मित्रों, अल जजीरा ये छाप रहा है कि हिजबुल्लाह से दूर हो जाओ, क्या इजराइल ने लेबनान के दूरसंचार सिस्टम को हैक कर लिया है। दरअसल मामला है क्या, आपने देखा मित्रों किस तरह से पूरे पेजर में ब्लास्ट हुए, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए, सोलर सिस्टम तक वहाँ फट गए। और अब दरअसल खबर ये सामने आ रही मित्रों कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इस पूरे लेबनान के अंदर वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग हैं लेबनान के वो हिजबुल्लाह से दूर हो जाए। अगर वो हिजबुल्लाह के साथ खड़े होंगे तो उनको भी मार दिया जाएगा, या वो भी इसका शिकार हो जाएंगे, बमबारी का या रॉकेट हमलों का या इस तरह की मिसाइल अटैक्स का। तो आपके मित्रों इस पर क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर अपनी बात रखिएगा। और फिर से आपसे बात प्रार्थना है कि आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ज़रूर इनके जो वीडियोज़ हैं उसको भी देखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।